गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपको चैप्टर करवा रहा हूँ हमने ऑलरेडी कर लिया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं आज आपको उसको कंप्लीट समरी दे रहा हूँ। जो चैप्टर जिन बच्चों ने क्लास नहीं लगाई है और नहीं वो किसी कारण से देख पाए हैं तो उन्होंने इसको देखना है। तो जो हम लोग पूरा चैप्टर मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझने का तरीका कैसा, जैसे सपोज करो हमने एक घर बनाया है, ठीक है, ये घर है हमारे पास। तो हमें पता है कि अगर मैं इस घर को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, जैसे ये है हाउस, इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या जुड़ा हुआ है। पहले तो इसमें रूम्स जुड़े, ठीक है, रूम्स जुड़े हैं। और उसके बाद उन रूम्स के लिए क्या जुड़ी है, वॉल्स जुड़ी है, ठीक है, वॉल्स जुड़ी है। और फिर उसके बाद वो वॉल्स है वो किससे बनी हुई है हमारे पास, वो बनी है ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स से छोटे कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि हाउस को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, यानी कि हाउस की सबसे छोटी यूनिट कौन है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है हमारे पास, ब्रिक है। ऐसे ही आप ह्यूमन बॉडी पे आ जाओ, ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। हमें पता है कि इस ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन। आप लोग फिर जिनके पास ब्रेन होगा तो वो आगे भी बताएगा कौन कौन से ऑर्गन है। फिर हार्ट, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, किडनी, लेग्स, स्टमक, ठीक है। तो ये रखें, जो ये ऑर्गन से मिलकर ही ह्यूमन बॉडी बनी है। फिर किसी एक ऑर्गन को ले लो, जो ये ऑर्गन है हार्ट बना हुआ है वो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। टिश्यू अब अभी आपको समझ नहीं आएगा कि टिश्यू क्या है, एक फिनोमिना, बट डोंट वरी, अगले चैप्टर में यही चीज़ है आपको। वो जो टिश्यू होते हैं हमारे पास एक क्लस्टर होता है, किसका, सेल्स का, छोटे छोटे सेल्स का क्लस्टर होता है। और इनके सेल वर्ड बोला तो टिश्यू के बाद क्या आएगा, सेल, सेल आएगा। इसका मतलब है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है हमारे पास, उसको बनाने के लिए हमें क्या चीज़ लगी हुई है, सेल लगा है। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या लाइफ, ये है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये सेल्स है हमारे पास है वो क्या बोल सकते हैं। जब हमने इस सेल को ये बोल दिया कि इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या मतलब है कि ये बहुत सारे लाइफ को में क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो हम इसको बड़े आराम से बोल सकते हैं कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल unit of all living organism। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन भी यही परफॉर्म करती है हमारे पास, ठीक है। और जो ये सेल है वो फिर क्या होता है हमारे पास, आगे डिवाइड होता है, अलग अलग तरीके का होता है, ये 4 तरीके का होता है, ठीक है। उन चारों टाइप्स को हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर, फिर दूसरे आते हैं यूनिसेलुलर। देखो नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास, ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक ही सेल से बने हुए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे पास। उनकी जो पूरी लाइफ है वो पूरे एक ही सेल पे डिपेंड करेगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पता कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे पास अमीबा, अमीबा आता है। इसमें आता है बैक्टीरिया, और इसी में आता है क्लेमाइडोमोनास। आपने बैक्टीरिया से सब फैमिलियर है, यानी कि वो सिंगल सेल है, वो यूनिसेलुलर। अब एक से
2 सेल है, 3 सेल है, 4 है, 5 है, बहुत सारे है, 10 है, 50 है, 1000 है, 1 लाख है, तो वो सब के सब किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर्स को। वो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाएंगे? अब सेल मिलके हमने पहले, इससे पहले क्या पढ़ा? वो ऑर्गन बना देंगे, और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। कैसे ऑर्गन बनेंगे हमारे पास? जैसे ब्रेन बन गया, हार्ट बन गया, किडनी बन गई, तो ऐसे ऐसे सब में जब बहुत सारे प्रेजेंट होंगे तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा मल्टी सेलुलर्स का। तो इसमें हम सब पता कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्लांट्स, दूसरे आते हैं इसमें एनिमल्स, ठीक है, और हम तो आते ही आते हैं इसमें तो ह्यूमन बीइंग। ओके, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इसके 2 भाई और हैं, जैसे मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, उसके अलावा आपके पास जो अदर 2 है वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ओके, बस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है हमारे पास कि जहां पर वो उसमें कोई भी ऐसे सेल जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल। पर कौन से? ऐसा नहीं कि सेल के इसमें नहीं मेम्ब्रेन होंगी, न्यूक्लियस में नहीं होगी। ये जो बीच में होगा उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये विदाउट क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। बस यूकैरियोटिक्स में क्या होगा? इनके सेल होगा वैसे ही, पर उस वो क्या होगा? जो बीच वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, जो टाइप्स है। ठीक है, मैं ये यूकैरियोटिक हो गया, ये हो गया। यूकैरियोटिक की एक खास बात और होती है हमारे पास, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन तो होती है, उसमें कुछ और चीज़ें भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होंगे, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ने क्या किए होंगे? कवर अप किए होंगे, कवर अप किए होंगे हमारे पास। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको इसकी समरी टाइप्स बता दिए कि ये क्या है। यूकैरियोटिक आगे डिवाइड किया गया है बहुत सारे सेल में। ठीक है, मतलब अब क्या होता है कि जो ये सेल्स होती हैं, इनकी शेप होती है कोई ना कोई, इनका साइज भी होता है हमारे पास। शेप एंड साइज क्या हो गए? उसके अलावा इनके जैसे हम लोगों ने, हमारे पास क्या होगी? किसी की शेप, क्योंकि जब तक सेल की शेप नहीं होगी हमारे पास, जिन सेल की शेप होती है हमारे पास, ठीक है, वो एक जैसे स्किन में भी हमारे पास क्या है? सेल्स है, तो इनमें शेप होगी हमारे पास। ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन को भी क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे हमारे पास। ठीक है, और कुछ एक सेल्स है जिसकी कोई क्या होती है? फिक्स शेप नहीं होती है। तो पता है ऐसा कौन सा होता है? ऐसा होता है WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, बस। और जो फिक्स्ड वाले कुछ ऐसे हो जिनकी फिक्स शेप होती है हमारे पास,
ऐसे एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि क्या है। बहुत सारे इसमें जैसे कैसे कैसी शेप वाले होंगे, जैसे एलिपैटिकल, जैसे फैट सेल होते, ठीक है। दूसरे स्पेरिकल शेप के भी होते हैं, मैं जो अभी तक बना रहा हूँ स्पेरिकल शेप का ही बनाया है, जैसे ओबम है, एग सेल बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। एग तो सबने ही देखा, वो भी एक सेल ही है, तो क्या होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। स्पिंडल शेप के होंगे, ठीक है, कौन सी, स्पिंडल शेप। फिर कैसे होंगे, नोब्ड शेप्ड, नोब्ड भी सबको पता होती है, ये थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर होगी हमारे पास। स्पर्म आते हैं इसमें, ठीक है, बस स्पर्म सेल्स आते हैं। अब ये तो सेल के बारे में मैंने बताया। अब इस सेल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया होगा, किसने देखा होगा, कौन ऐसा है जिसने सबसे पहले सेल के बारे में देखा, तो इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, डिस्कवरी हुई। तो जिसने डिस्कवरी की उसका नाम तो था रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। 1665 में उसने ऐसा काम कर दिया, उसने इंट्रोड्यूस किया। उसने ये जो पेड़ होते हैं उसकी बाहर वाली परत ली, ठीक है, बार्क बोलते हैं, उसने उसको अंडर माइक्रोस्कोप उसमें से पतली सी उसकी स्किन सी उतारी, लेयर्स उतारी, तो उसने देखा कि उसमें क्या है, कंपाउंड बने हुए, कंपार्टमेंट बने हुए, इस तरीके से कंपार्टमेंट बने, ठीक है। जब उसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा उसको, तो इस तरीके के क्या हुए, कंपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है, बस। और उसमें क्या है, कुछ बीच में कुछ मटेरियल्स, बस ये। तो उसने जो बीच वाला मटेरियल उसको तो उसने न्यूक्लियस नाम दिया, और जो उससे बाउंडेड था उसको उसने क्या दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम पड़ा। और जो सेल और उसके बीच में था बाहर बाउंडेड जैसे ये, उसको बोला उसने सेल मेम्ब्रेन। आप पता क्या है, जो सेल है और न्यूक्लियस है उसके बीच में गैप है, देखो कितना गैप है, उस गैप में कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, उस मटेरियल को साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं आप लोग, जो किससे बना होता है, प्रोटीन मिनरल्स कंटेन करके रखता है, लिपिड्स, ठीक है, ये। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया। अब जो ये न्यूक्लियस की बात हुई है हमारे पास, पता है इसको, इसके बारे में किसने बताया है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इसके बारे में बताया कि ऐसा कुछ होता है। फिर जब हमारे पास ये सेल भी हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, तो इसके बारे में थ्योरी दे दी, तो उसका नाम बना सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी को पता किसने बताया इसके बारे में, सेचलेडर एंड सेचवान ने बताया कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। जितने भी प्लांट सेल और एनिमल सेल है, एनिमल है, वो कंपोस्ट ऑफ सेल से बने हुए, यानी कि इट इज अ